अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हमने कैसे यूज़ करना है और इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे सीधा। एक बात मैं आपको बता दूं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को ऑन करने से पहले कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देगा जब आप मार्केट में वॉलेटिलिटी देखेंगे। मतलब मार्केट वॉलेटाइल होगी और साइडवेज मूवमेंट नहीं होगी, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। तो चलते हैं इंडिकेटर के सेक्शन में। इंडिकेटर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपली आपने सुपर ट्रेंड लिख देना है। ठीक है, ये टॉप पे आ जाएगा सुपर ट्रेंड, आपने इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपने इसे क्लोज कर देना है। तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें दो लाइंस होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड कलर की। जो ग्रीन लाइन होती है इसे हम लोअर लाइन कहते हैं और जो रेड लाइन होती है इसे हम अपर लाइन कहते हैं। तो इसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अभी हम इसके जब सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इनपुट्स का ऑप्शन नज़र आएगा। ATR लेंथ जो होगी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 10 में है, तो हमने इसे 14 कर देना है। इस 14 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें मज़ीद एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेंगे। 10 पे उस टाइप के रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, 14 पे हमें थोड़ा एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाती है। और जो फैक्टर है इसे 3 पे ही रहने देना है और यहाँ से आपने इसे सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करके ओके कर देना है। ठीक है, ताकि ये आपको इन फ्यूचर बार बार सेटिंग ना करनी पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, तो ये जो इंडिकेटर है आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अब देखें यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, इस पॉइंट पे साइडवेज मूवमेंट इसकी हो रही है। तो यहाँ पे आप अगर इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं और इस इंडिकेटर की बेस पे आप ट्रेड्स लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप प्रॉफिट में होंगे। बहुत कम प्रॉफिट आपको शायद मिले या स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए। लेकिन आप यहाँ पे देखें मार्केट में वॉलेटिलिटी है, वॉलेटाइल मार्केट है। तो आप देखें यहाँ से जब इसने इंडिकेट किया अपवर्ड की तरफ तो कितना अच्छा मतलब इसने पंप किया है। तो इसकी मैं आपको स्ट्रेटजीज बता देता हूँ। देखें, जब अपर लाइन मतलब जो रेड लाइन होती है इसके नीचे कैंडल्स क्लोजिंग देती हैं, फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे, सेकंड कैंडल जब अगेन से क्लोजिंग दे रेड लाइन के नीचे ही, तो आपने ट्रेड्स लेनी है। एक मज़ीद मैं आपको इसमें कुछ जिसे कहते हैं एक्यूरेसी ऐड करने के लिए, तो जस्ट आपको दो लाइंस दिख रही हैं, रेड और ग्रीन। आपने अगेन से इंडिकेटर्स में जाना है, आपने यहाँ पे टाइप करना है सुपर ट्रेंड, इसके नीचे आ जाएगा सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी। आपने इस पर क्लिक कर देना है सिंपली और यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर देना है। तो अभी कुछ समझ नहीं आएगा आपको, बट मैं बताता हूँ। सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी की सेटिंग में जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने सेम जो ATR लेंथ है इसे 14 पे रखना है। इस स्टाइल में जाने के बाद ये जो आपको तीन ऑप्शन नज़र आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वांटिटी जो है आपने इसे अनचेक करना है और सिग्नल्स लेवल जो हैं आपने इन्हें भी अनचेक कर देना है। अगर नहीं करते ये दो मेन पॉइंट्स हैं, तो मैं कहता हूँ जस्ट क्वांटिटी को आपने अनचेक कर देना, बाकी ये तो ठीक है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए बाद में, जब आपको इस इंडिकेटर की अच्छे से समझ आ जाएगी, आपको यूज़ करना आ जाएगा, तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें, हमने जो ये ग्रीन लाइंस रेड लाइंस दिख रही हैं ये है हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, हमने ये लगा लिया है। उसके बाद सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि ये आपको मार्क करके देता है, एरोज़ आपको नज़र आते हैं और नीचे लेबल होता है कि यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री करें। ठीक है, ये यहाँ पे आपको बता देता है। कुछ इसमें फेक सिग्नल्स भी होते हैं, आपने उनसे बचना है। तो देखें, इस पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। देखें, जब रेड लाइन मतलब अपर लाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई, ये देखें इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट कैंडल अगेन से जब इसका लो ब्रेक करेगी, जब तक लो नहीं ब्रेक होगा तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, तो इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, आपकी एंट्री इस पॉइंट पे बनती है। इसने दो कैंडल्स पहले बताया कि आप यहाँ से शॉर्ट की एंट्री लें, लेकिन नहीं, मे भी मार्केट वहाँ से अपवर्ड मूव कर ले। तो आपने तब तक वेट करना है जब एक कैंडल ग्रीन लाइन या रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, और ग्रीन लाइन के ऊपर अगर क्लोज होती है तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए लाइक दिस। इसका हाई यहाँ से ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है और इसका हाई यहाँ से ब्रेक हो गया, तो आपकी एंट्री इस पॉइंट पे बनती है। और रेड लाइन के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग दे दे लाइक दिस, ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है रेड लाइन का मतलब यहाँ से हमारी शॉर्ट की एंट्री प्लेस होनी है। ठीक है, तो मार्केट का जो मूव होगा वो डाउनवर्ड होगा, हम ये प्रिडिक्ट करते हैं।
तो डाउनवर्ड हमने अपनी शॉर्ट की एंट्री लेनी है जब तक जिस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है उसका लो नहीं ब्रेक हो जाता। और ग्रीन लाइन में हमने क्या करना है, जब ग्रीन लाइन बनती है हमारी, तो इसका मतलब है कि हमारी यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड बनती है। मतलब हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हमारा इंडिकेटर भी इंडिकेट करता है कि मे भी यहाँ से मार्केट का जो मूव नेक्स्ट मूव है वो अपवर्ड हो, तो हमने यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लेनी है। जब कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग दे दे और जब तक उसका हाई ब्रेक नहीं होता, हमने उसमें ट्रेड नहीं लेनी लॉन्ग की। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। और देखें सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी से हमें कितनी हेल्प मिल रही है कि हमें यहाँ से उसने लेबल करके दे दिया है, भाई यहाँ से आपकी लॉन्ग की ट्रेड बन रही है, यहाँ से आपकी शॉर्ट की ट्रेड बन रही है। और यहाँ पे आपको एरो भी नज़र आ रहे होंगे, मतलब ये कि आपको ये इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी यहाँ से कौन सी एंट्री बनती है, कौन सी ट्रेड बनती है। होप सो आपको समझ आ गया होगा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का। बाकी उसके अलावा इसको आप किस टाइम फ्रेम पे यूज़ करें, बहुत से लोगों का क्वेश्चंस होता है कि भाई हम कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ये अच्छे रिज़ल्ट देखा जाएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो आप 5 मिनट 15 मिनट जस्ट आप यही दो यूज़ करें, आपको यहाँ पे बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैं अगर 15 मिनट में भी आता हूँ ना, तो आपको मैं अगेन से बता देता हूँ 15 मिनट पे भी, तो ये देखें हमें कितने एक्यूरेट रिज़ल्ट इस इंडिकेटर के थ्रू मिल रहे हैं, राइट। तो इस इंडिकेटर के लिए 5 मिनट 15 मिनट बेस्ट टाइम फ्रेम है, आप इन पे यूज़ करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने एंट्री कब लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं, हर वीडियो में यही कहता हूँ, इस वीडियो में बोलूँगा कि आपने जस्ट इंडिकेटर पर रिलाई नहीं करना। इंडिकेटर्स जस्ट इंडिकेट करते हैं, आपको कन्फर्मेशन नहीं देते, लेकिन आप इनको यूज़ करके अपनी कन्फर्मेशंस जो हैं मज़ीद बढ़ा सकते हैं। प्राइस एक्शन को आपने नहीं भूलना, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस और मार्केट का जो ट्रेंड है आपने उसे हमेशा अपने सामने ही रखना है। और जस्ट एक इंडिकेटर लगा के ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ से आपने लॉन्ग की एंट्री लेनी है, वैसे आपने नहीं करना। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करनी है, मेजर की लेवल जो होते हैं वो आपने मार्क करने हैं, मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने मुकम्मल टेक्निकल करके इंडिकेटर्स जब आप यूज़ करते हैं, जब ये आपको इंडिकेशन देते हैं, तो आपको यहाँ से कन्फर्मेशंस, मतलब आपके जो टेक्निकल्स होते हैं कन्फर्मेशंस के साथ, मतलब आप जब यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन को और इंडिकेटर्स को, तो आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की समझ आ गई होगी। और इसकी सेटिंग जो मैंने आपको बताई है, आपने यही सेटिंग रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी थोड़ी सी एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद जिसे कहते हैं एक्यूरेट स्ट्रेटजीज़ के मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और आरएसआई इन दोनों को यूज़ करके अपनी ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो मैं कहता हूँ 98% आपको रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो उसी पे ही बनाऊंगा कि आपने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर और आरएसआई इन दोनों के पेयर में आपने अपने कन्फर्मेशंस को मज़ीद कैसे बढ़ाना है, अपने कैसे एक्यूरेट रिजल्ट्स लेने हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।